अपने सेक्टर्स के बारे में नहीं बोल रहा, जैसे सिंघा साहब ने दूसरे सेक्टर्स के बारे में बोला, मैं भी स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टील को लेते हैं। स्टील का अगर हम देखें तो कई चीज़ें हुई हैं जो कि पिछले 9.5 साल के अंदर स्टील इंडस्ट्री ने, स्टील मिनिस्ट्री ने काफ़ी काम किया है। आज अगर हम लेते हैं तो हमारा जो स्टील प्रोडक्शन है दैट इज़ ग्रोन बाय 5.5% कंपेयर टू द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ 4.2%। तो काफ़ी इसके अंदर तवज्जो दी गई है, काफ़ी इसके अंदर काम किया गया है ताकि हम इस निशान तक पहुंच सकें। और 2013 तक हम 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे, अब हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ये एक कंपैरेटिव वो है। साथ साथ एक चीज़ और हुई है कि हमारी डिमांड बढ़ी है स्टील के इस्तेमाल की। तो एक स्वाभाविक क्वेश्चन होगा कि भाई क्या इससे हमारा प्रोडक्शन बीइंग व्हाट इट इज़, क्या हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा है? हमारा इंपोर्ट 2013 की तुलना में घटा है। इट वाज 7% एट दैट टाइम and it is 4.6% now, despite the demand having gone up because our production is in. So you said 7%. Exact 7. It was 7% at that time, and it has declined to 4.6%. Per capita, steel consumption has increased from by over 50%. It was 57.8 kgs in 2013. It is 86.7 kgs now. More steel is being used. You will be wondering why. It is the infrastructure. More the infrastructure, more the use of steel, and that is how per capita consumption also goes up. And in the current financial year, there has been an increase of 10% in imports. Reason being that we have demand has outstripped the requirement. So this compared to the 11% growth this year, yet we have had to, in this particular year, we had to import more to meet our demand. And overall terms, we are a net exporter of. We are not a net importer any longer. We are a net exporter of. कई चीज़ें और हैं स्टील के बारे में जो कि आपको मैं कहना चाहूँगा। स्टील इंडस्ट्री जो कि हमारी कोल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, धीरे धीरे इसके अंदर चेंज आ रहा है। वी आर लुकिंग एट ग्रीनिंग इट, वी आर लुकिंग एट बिकमिंग नेट ज़ीरो बाय 2070। द वर्क इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड और हमारा सारा का सारा ध्यान इस पर है कि नई से नई टेक्नोलॉजी लाई जाए और इसके अंदर जो क्योंकि इट इज़ एनर्जी डिपेंडेंट, कैसे इसका कम किया जाए, ग्रीन एनर्जी इसमें इस्तेमाल की जाए। कई अभी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके अंदर जब स्टील निकलती है उस टाइम उसका कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम किया जाए, वो हम सब इसके अंदर ला रहे हैं ताकि बाय 2070 वी आर नेट जीरो। एक PLI स्कीम इसके अंदर डाली गई थी ताकि हाई ग्रेड स्टील इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्जर अमाउंट, ताकि हम हब बन सकें हाई क्वालिटी स्टील के लिए। और ये जो हमारा PLI का स्कीम था, इसके अंदर 57 MOU साइन किए गए 27 कंपनीज के साथ, एक्सपेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ समथिंग लाइक 30,000 crores. And to create a capacity of 25 million tons of, out of which 8 million tons will be produced through this PLI scheme. ये PLI scheme ठीक चल रही है
और इसका अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और क्योंकि हम ज़्यादातर कोकिंग कोल बाहर से इंपोर्ट करते थे, कई जगह पर माइंस हमने ली थी ताकि वहाँ से कोकिंग कोल ला सके। अभी भारत में इसका कैसे एक्सपेंड किया जा सके माइनिंग से, दैट इज टेकन ऑफ एंड आवर होल effort is that ultimately we should have no import of coking coal. Some coking coal, depending on how our own coking coal requirement comes up from domestic mines, we will try and bring it to zero. जो मैं CO2 एमिशन की बात कर रहा था, अगर स्टील इंडस्ट्री जो है 12% कंट्रीब्यूट करती है CO2 एमिशन में, और इट हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन एंड अब से इसके ऊपर जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके साथ इसको जोड़ा गया है ताकि वी कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। देयर आर 13 टास्क फोर्सेस वर्किंग आउट अ स्ट्रेटजी फॉर ग्रीन स्टील प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड जल्दी इसका जैसे जैसे नतीजा आता जाएगा वी विल कीप गोइंग अप। एक कई बार सवाल उठता है कि हमारे यहाँ स्टील का प्राइस ज़्यादा क्यों है। प्राइस अगर हम लेते हैं मैन पावर यूज पर टन ऑफ स्टील, ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैन पावर यूजेज ज़्यादा है। जैसे जैसे नए प्लांट्स आए हैं उनके अंदर डिपेंडेंस ऑफ मैन पावर कम होता है, इसलिए वो सस्ता पड़ता है आपको। एक आपको याद होगा, जो लोग स्टील से के बारे में जानते हैं, USA के अंदर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम स्टील मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, हम इसको कहीं और करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ USA जो है उसने अपने स्टील प्लांट्स बंद कर दिए और नए प्लांट्स चाइना के अंदर सेटअप किए। उनके यहाँ पोल्यूशन बंद हो गया। चाइना के अंदर नई टेक्नोलॉजी के प्लांट थे तो वहाँ पर कॉस्ट भी कम आया और पुराने इनके जो प्लांट्स हैं वो बंद हो गए तो उनका पोल्यूशन खत्म हो गया। जो पोल्यूशन है वो चाइना में चला गया, लेकिन उसके कारण चाइना ऑल्सो बिकेम द नेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील बिकॉज ऑफ दैट। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार इसके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। और 2030-2031 के लिए एक ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन किए हैं स्टील इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। टोटल क्रूड स्टील कैपेसिटी जो है वो 300 मीट्रिक टन पर एनम, उसका एक टारगेट सेट किया गया है। और टोटल फिनिश स्टील की डिमांड या प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 230 के करीब होगा। और इसी तरीके से एम ये है कि पर कैपिटा फिनिश स्टील कंजम्पशन जो है वो 158 kgs जाए। 87 मैंने आपको बताया था इससे पहले। एम है कि उधर जाए और खासकर हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर इतना कम है। और इससे एक जो चीज़ दिख नहीं रही है उसका मतलब ये भी है कि ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतना आपका स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा। थ्रू डिजिटल इनिशिएटिव्स हैज़ बीन keystone of the government during the last 9 years. More than 21,800 government services are being provided from 300 plus central and state departments to 5 crore users through Umang, improving ease of living for citizens with just a few clicks. It is a major change. और आपने भी देखा होगा, एक तुलनात्मक मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया के 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में। वी आर फार अहेड ऑफ एवरीथिंग। डिजी लॉकर की सुविधा रखी गई है, जीवन प्रमाण डिजिटाइज कर दिया गया है, लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं है बैंक की तरफ। ई सिग्नेचर की फैसिलिटी कर दी गई है। ऑफिस के अंदर फाइल सिस्टम जो है ई फाइल्स के ऊपर चल रहा है ताकि आप देखें उसी के बाद सीधा का सीधा आपको मोटी फाइल लेके चलना नहीं पड़ता।
जेम मार्केट प्लेस, इसके अंदर बहुत प्रगति हुई है और 4.2 लाख करोड़ वर्थ ट्रांजैक्शंस। इट इज अ मेजर गेम चेंजर। इसी तरह जब हम लेते हैं हेल्थ केयर, भारत पहला देश था, या मैं कहूँ अकेला देश था, जिसने डिजिटाइजेशन कोविड के टाइम पे किया। आपके सर्टिफिकेशन, आपके उसका पूरी हिस्ट्री और कहीं दुनिया के अंदर नहीं है। दुनिया को बड़ा इसमें सरप्राइज हुआ। आरोग्य सेतु नाम था, इसमें तकरीबन 21 करोड़ डाउनलोड्स हैं। वैक्सीनेशन कैंपेन हमारा पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशंस के लिए more than 9.3 crore patients are served by 2.2 lakh health providers. It's a major change. इसी तरीके से ई हॉस्पिटल के नाम से एक पोर्टल है, which is a one-stop solution for connecting patients, hospitals and doctors on the digital platform. Aadhaar, world's largest biometric and demographic based यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी, तकरीबन एडल्ट्स के अंदर 100% सैचुरेशन हो चुका है और 136 करोड़ लाइव आधार्स हैव बीन इशूड। इट इज अ मेजर चेंज। और सरकार की 1000 योजना, 1000 गवर्नमेंट स्कीम्स आर हैव बीन नोटिफाइड टू यूज आधार बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and all other states, so that verification and everything can be done in no time. National Knowledge Network has been created with data centers and state data centers. Meghraj has, which is the portal again, just transformed the way the government manages its ICT services. And more than there's a 25% increase because of this in the of applications which have been onboarded onto NIC portal. एक नेशनल डेटा सेंटर गुवाहाटी के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मैंने आपको बात की थी। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं, देयर इज बीन इंक्रीज सिंस इट वाज मेड, द इंक्रीज इज 1183%. I already said, world's 50% transactions are digital transactions are in it. Bheem UPI, it is finding favor with many countries, and they find that this is a very good method of transaction. I don't know if you use it. I use it, and I find it very helpful. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर के अंदर मेजर प्रोग्रेस हुआ है। हमारा प्रोडक्शन जो है 6 करोड़ जो था 14-15 में, आज की तारीख में 32 करोड़ पर पहुंचा हुआ है, बल्कि और बढ़ गया होगा, लास्ट फिगर्स थी। इसी तरीके से एक्सपोर्ट, हमारे मोबाइल्स का एक्सपोर्ट हैज़ क्रॉस्ड ऑल दिस थिंग। आई थिंक वी हैव नाउ गॉन टू अबाउट 68,000 crores, for 68,605 crores. That is $8.5 billion. Is the आपका भी iPhone 15 is all made in India. It is Samsung पहले से ही है। और एक जब हम किसी से टेक्नोलॉजी लेते हैं उसका फ़ायदा होता है। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, विच इज़ वॉट चाइना डिड, विच इज़ वॉट वी आर डूइंग, एंड इट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस। Export of electronic goods has increased from approximately 39,970 crores to about 109,797 crores. Major jump.
हमारे मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बने सो दैट they can be created as hubs. प्रोग्राम सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन जो है इट इज़ स्टार्टेड एंड डूइंग वेल एट द मोमेंट। एंड एक PLI स्कीम चली थी इसके अंदर जिसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए नोबडी इन द वर्ल्ड हैज डन। 717 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 5G रोल आउट करना अपने आप के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट। 4G मोबाइल सर्विसेज जो जिन विलेजेस के अंदर नहीं था दे हैव बीन कवर्ड ताकि उनके पास भी वही फैसिलिटी हो जो बाकी सबके पास। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कॉल बिफोर यू डिग का मोबाइल ऐप डाला गया है ताकि लोग बाग जो फाइबर जो दबा हुआ है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो बिफोर डिगिंग दे इफ दे send this is linked to the mapping that has been done as part of Gati Shakti so that all fiber lines are available on the app ताकि कोई गलत जगह पर खोदेगा तो उसको पता है कि वहाँ पे डैमेज है। जहाँ तक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स है संचार साथी पोर्टल शुरू किया गया है जिससे कि यूजर्स की सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है आपकी सेफ्टी के लिए। नो योर मोबाइल फैसिलिटी IME चेकअप बिफोर यू बाय मोबाइल ये एक शुरू किया गया है। और ट्रिमेंडस जो फाइबर कभी आपको 5-5 साल लगते थे दैट लेइंग हैज बीन डन इन लेस देन व्हाट एनीबडी कुड डू। So it is a major thing. All your panchayats are today connected with fiber. Common service centers have been established in all panchayats जहाँ से गाँव वाला अपना काम उससे कर सकता है। सब तरह की फैसिलिटीज उससे मिलती है। आपके हेल्थ और वेलनेस सेंटर जिनका कल से नामकरण अलग होगा विल बी कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उनकी कनेक्टिविटी भी जो वहाँ पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर के लिए जो अटेंडेंस दिए हुए हैं उनके लैपटॉप की कनेक्टिविटी भी इसी फाइबर के थ्रू ताकि वो आपको टेलीमेडिसिन के द्वारा वहाँ पर ट्रीटमेंट दे सके, फार्मेसी से दवाई दे सके। नाउ दिस इज सो फार एज दीज 2 मेजर सेक्टर्स वर कंसर्न।